सो देखो, ये है तुम्हारा संस्कृत का गद्यांश जो कि एग्जाम में आने वाला है और तुम बस इसे 2 मिनट में बनाने वाले हो। तो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो तुम सब? अच्छे हो ना? सो देखो, आज से कुछ दिन पहले मैंने संस्कृत के ऊपर एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने तुम्हें बताया था अगर तुम्हें संस्कृत नहीं आती फिर भी तुम आराम से एग्जाम में कम से कम 76 मार्क्स ला सकते हो। क्यों? मैंने बोला था ना। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो जाके देखो, फिर ये देखना। और हाँ, अगर तुम्हें संस्कृत नहीं आती फिर भी तुम एग्जाम में आराम से 76 मार्क्स ला सकते हो। और उस बात को आज मैं प्रूफ करने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ संस्कृत का गद्यांश। और जैसा कि तुम्हें पता है, संस्कृत के एग्जाम में गद्यांश हमसे 13 मार्क्स का पूछा जाता है। और एक बात बताऊं, तुम खुश हो जाओगे। अगर तुम्हें संस्कृत लिखने नहीं आता है कोई बात नहीं, चलेगा। अगर तुम्हें संस्कृत बोलने नहीं आता है कोई बात नहीं, चलेगा। अगर तुम्हें संस्कृत समझने नहीं आता है कोई बात नहीं, चलेगा। बस तुम्हारे पास आंखें होनी चाहिए और थोड़ी सी बुद्धि होनी चाहिए। क्यों? ये दोनों है ना तुम्हारे पास। ठीक है, अच्छी बात है। और अच्छा होगा मैं तुम्हें समझाऊं ना, मैं तुम्हें अपने हाथों से लिख के बताता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे एग्जाम में गद्यांश के 13 में 13 मार्क्स आए तो प्लीज इस वीडियो को फुल वॉच करना। और हाँ, वीडियो को फुल वॉच करना। और अगर तुम्हें पसंद आए तभी लाइक करना, तभी सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। सो देखो, ये है तुम्हारा संस्कृत का गद्यांश जो कि एग्जाम में आने वाला है और तुम बस इसे 2 मिनट में बनाने वाले हो। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं आएगा। ये मैंने उठाया है मॉडल सेट से, जिससे मैं तुम्हें अच्छे समझा सकूं कि भाई गद्यांश को लिखना कैसे है। तो देखो, पहले मैं तुम्हें बता दूं, 10th में तुमसे 4 गद्यांश पूछे जाते हैं जिसमें तुम्हें 2 बनाना होता है। जैसे कि देखो, एक गद्यांश ये हो गया, एक ये, और एक ये, और एक ये। 4 गद्यांश हो गए जिसमें तुम्हें 2 बनाना होता है। एक होता है 7 नंबर का और एक होता है 6 नंबर का। मिला के हो गए 13 नंबर। और अगर तुम्हें 13 नंबर अपनी मुट्ठी में करने तो ये वीडियो को पूरा देखो। तो देखो, जब भी तुम गद्यांश बनाने जाओगे सबसे पहले तुम ये देखना कि कौन सा गद्यांश ज़्यादा ईजी है। जैसे कि देखो, ये गद्यांश मुझे देखने से बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, इतने बड़े बड़े शब्द है। ये देख के मेरी फट चुकी है, इसलिए मैं इसे नहीं बनाऊंगा। ये हिमालय से योभा अति कुछ भी हो। और ये देखो छोटा सा है और ये मेरे को ईजी लग रहा है। और ये देखो, एक ये भी हार्ड है भाई, मैं नहीं बना रहा ये। और ये देखो, इसमें कितना आसान शब्द है, विजयदशमी के बारे में दिया है, ये बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो 2 मैं तुम्हें अभी एग्जाम्पल के लिए बना के दिखाता हूँ और तुम एग्जाम में बिल्कुल ऐसे बनाना। और हाँ, अभी मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ, तुम्हें एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है और बाकी सारी चीज़ें मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। तो देखो, जैसे कि मैं बनाने वाला हूँ पहले ये वाला। तो ठीक है, आ जाओ। तो देखो, पहले हम ये बनाने वाले, इसलिए थोड़ा पढ़ के देखते हैं क्या हम इसे पढ़ पाते हैं। हिमालय शोभा अतीब मनोहारिणी विगते। क्या है? मुझे समझ में नहीं आया, तुम्हें समझ में नहीं आया, छोड़ दो। कुत्र चिल्लता, ए भाई सॉरी कुछ क्या है, समझ में नहीं आया, छोड़ दो। अस्य दक्षिणाय दिशि बिहार प्रदेश वर्तते। समझ में नहीं आया क्या लिखा है, छोड़ दो। अस्तिमा प्रदेशो राजगृह पावापुरी बोधगया हरित क्षेत्र। समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे मैं बताता हूँ। और लास्ट में ये क्या है, बिहार प्रदेश है कृषि प्रधान प्रदेश अस्ति। ये तो भाई कोई बता देगा, इसका मतलब है बिहार प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। ये तो भाई ऐसे टीवी पढ़ते हैं। ठीक है, तुमने पढ़ा, तुम्हें समझ में ही नहीं आया, कोई बात नहीं, घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो देखो, यहाँ पर तुमसे 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है एक पदन उत्तरण, मतलब कि तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक पद में देना है। एक पद मतलब एक वर्ड, लंबा चौड़ा मत लिख देना वरना भाई एग्जामिनर तुम्हारी चटनी बना देगा। और इसके बाद आता है पूर्ण वाक्य उत्तरण, मतलब कि तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा जिससे कि तुम्हें मिलेंगे 2 नंबर और एक पद वाला का तुम्हें मिलेगा 1 नंबर। और इसके बाद आता है गद्यांश का शीर्षक लिखने के लिए जिसके तुम्हें मिलते हैं 1 नंबर। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें इसका आंसर देना कैसे और तुम्हें इसका आंसर कैसे पता लगा सकते हो। आ जाओ, मैंने कॉपी में पहले लिख लिया है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कृषि प्रधान प्रदेश का अस्ति। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत हिंदी आता है फिर भी इसे देखने से पता चल रहा है कि ये हमसे पूछना चाहता है कृषि प्रधान देश या राज्य कौन है। तो इसका आंसर के लिए तुम इसमें आ जाओ और यहाँ पर तुम्हें ढूंढना है ये कृषि प्रधान। देखो, कृषि प्रधान कहीं पे नहीं है, कृषि प्रधान कहीं पे नहीं है, कृषि प्रधान कहीं पे नहीं है। हाँ, यहाँ देखो, बिहार प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश अस्ति, मतलब यहाँ पर इसका आंसर बिहार हो जाएगा। इसलिए तो यहाँ पर तुम्हें लिखना है, यहाँ पर तुम्हें लिखना है, एक वर्ड में लिखना है, इसलिए बस तुम इतना लिखना। बस तुम्हें एक वर्ड का मतलब तुम्हें सिर्फ इतना लिखना है, ऐसा मत करना कि पूरा लाइन लिख दो, नहीं। यहाँ पर तुम्हें एक वर्ड में आंसर देना है, एक वर्ड लिखो, इसके तुम्हें 1 नंबर मिल जाएंगे आराम से। आ जाओ। अबे यार, मैंने गलत कर दिया, मेरे को ऊपर डालना था, सॉरी, ये मेरे को यहाँ डालना था, सॉरी। क्या लिख रहा हूँ, सॉरी। देखो, पहला क्वेश्चन का आंसर हो चुका है।
एक वर्ड में, इसके तुम्हें मिल जाएंगे 1 नंबर। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन है कस्य शोभा अतीव मनोहारिणी विगते। क्या लिखा है, समझ में नहीं आया, मुझे पता है तुम्हें भी समझ में नहीं आया। तो आ जाओ, तो देखो जब भी तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो तुम क्वेश्चन में कुछ ऐसा वर्ड ढूंढना जो कि गद्यांश में हो। जैसे कि यहाँ पर मैं ढूंढने वाला हूँ मनोहारिणी। देखो पढ़ो, हिमालय शोभा अति मनोहारिणी विगते। भाई स्टार्टिंग में मिल गया मनोहारिणी, तो इसका आंसर होना चाहिए हिमालय, हिमालय, हिमालय। तो यहाँ पर तुम डाल दो हिमालय, हिमालय से लिखो, इसका तुम्हें मिल जाएगा 1 नंबर। बस एक पद में आंसर देने वाला का काम खत्म। अब आते हैं इसमें पूर्ण वाक्य उत्तरण में। और देखो यहाँ पर जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ उसे जरा ध्यान से सुनना। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया है बिहारे कानी प्रसिद्धानी स्थानानी संति। इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन में। देखो इस शब्द को ढूंढ के देखो कहीं पे मिल रहा है क्या, जैसे कि नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। देखो यहाँ पर देखो ये लिखा प्रसाद्यानी अस्ति संति, और ये भी बिल्कुल यहाँ पर इतना ही। तो देखो पूर्ण वाक्य उत्तर में तुम्हें क्या करना है, ये यहाँ पर मिल रहा है, इसका जितना पैराग्राफ है पूरा पैराग्राफ छाप दो। जैसे कि देखो इसका पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ये लाइन देख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट हो गया इसका पैराग्राफ, यहाँ पे गया यहाँ पे, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पूरा छाप दो, तुम्हें पक्का 2 नंबर मिल जाएंगे। देखो तुम्हें यहाँ से और ये वाला जिसमें तुम्हारा आंसर होगा वो पूरा पैराग्राफ तुम यहाँ पर डाल देना। मैं नहीं लिखने वाला क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए देख लो, तुम समझ लो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। और अगर तुम ऐसा करते हो तुम्हें इसके 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन है हिमालय के संति। क्या क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया, यहाँ पर पढ़ो, कहीं मिल रहा है कि हिमालय के संति, संति 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 संति, नहीं मिल रहा है, मिलेगा भी नहीं। पता है क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है, रॉन्ग क्वेश्चन। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बिहार बोर्ड ने गांजा फूक के ये मॉडल सेट बनाया है, इसलिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो ये क्वेश्चन गलत है तो मैंने तुम्हें एक समझा दिया, वो समझो, इसे फाड़ में जाने दो, बिहार बोर्ड पागल हो चुका है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ तीसरा क्वेश्चन तुम्हें कैसा लिखना है, जो कि हमें लिखना पड़ता है शीर्षक, जिसके मिलते हैं हमें 1 नंबर। तो देखो शीर्षक लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें यहाँ पर पता है क्या करना है। इस गद्यांश में तुम्हें ज़्यादा किसके बारे में बताया गया है, हिमालय के बारे में या बिहार प्रदेश के बारे में, बताओ 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 बताओ, क्या हिमालय के बारे में या बिहार प्रदेश। अरे भाई हिमालय के बारे में बताया गया, यहाँ पर बताया हिमालय के दक्षिण में बिहार प्रदेश है, और तो मतलब हिमालय के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर तुम्हें पता है क्या करना है, देखो यहाँ पर तुम्हें लिखना है ऐसे कर देना, और यहाँ पर लिखना हिमालय से, ऐसे कर दो, 1 नंबर आराम से मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। एग्जामिनर क्या, एग्जामिनर के पापा भी नहीं काट सकते 1 नंबर। तो हाँ, मैंने तुम्हें समझाने के लिए एक गद्यांश बता दिया कि तुम्हें कैसे लिखना है। तो अब तुम जाके कमेंट करो जो मैंने तुम्हें बताया क्या तुम्हें समझ में आया, और अगर समझ में आया होगा तो लाइक करना, और अगर तुम नए स्टूडेंट हो गए तो प्लीज सब्सक्राइब करना। और मेरी मान तो तुम जाओ क्वेश्चन बैंक खोलो और पिछले 3-4 साल के गद्यांश बना के देखो, इसी तरीके से तुम्हारा 100% बन जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किस टाइप की चाहिए कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए बाय।